हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज बहुत अच्छा दिन है चूँकि नवदुर्गा का तीसरा दिन है और आज 5 अक्टूबर 2024 है। तो मैं ये वीडियो जो है रियल इस्टेट से जुड़ी हुई जो जानकारी है, जैसा कि मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ, तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बेंगलोर डेवलपमेंट और स्पेशली सरजापुर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पहले तो व्यूअर्स मैं बता दूं, जो बायर्स इच्छुक हैं, अभी जो बेंगलोर में डेवलपमेंट है वो केवल 2 एरिया में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। एक तो नॉर्थ बेंगलोर टुवर्ड्स एयरपोर्ट साइड और दूसरा ये जो है सरजापुर ईस्ट बेंगलोर, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत आ रहा है। राइट नाउ मैं ये आपको जो भी जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो सरजापुर में क्या डेवलपमेंट आने वाला है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं ये वीडियो गोदरेज 24 जहाँ की मैं रहता हूँ वहाँ से ही मैं शूट कर रहा हूँ और मेरा मकसद आपको ये एजुकेट करने का है या ये इन्फॉर्मेशन देने का है कि जो सरजापुर में जो है अभी आने वाले जो क्या प्रोजेक्ट हैं और कितना बैकेंड लैंड है, सो दैट इन योर वीकेंड, क्योंकि घर कोई एकदम तो ख़रीदा नहीं जाता है और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या है किस एरिया में, तो सरजापुर ईस्ट में जो लैंड जो बैकेंड लैंड है उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन सभी में मैं आपसे बात करूंगा। तो जो व्यूअर्स इच्छुक हैं दे कैन जस्ट हैव ए इन हैंड इन्फॉर्मेशन। सो आल्सो इट इज़ ए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, ये जो इच्छुक हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सरजापुर रियल इस्टेट में के बारे में आपको देने वाला हूँ। व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरजापुर जो है, यदि आप थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखें तो ये लास्ट 2 इयर्स में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रेट है वो 22% के करीब हाइक हुआ है। और क्यों हाइक हुआ है उसके बहुत से रीज़न हैं और वो आप रीज़न इन योर विजिट एंड इन योर लुकआउट यू कैन फाइंड इट आउट। एक तो पहली चीज़ है कि प्रॉक्सिमिटी टू आईटी हब। अगर आप सरजापुर की लोकेशन देखें तो ये बहुत ही सेंट्रिक लोकेशन है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, चूँकि मैक्सिमम आईटी कंपनी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है और मारथली में है, तो एक ये जो है मिडिल जंक्शन के रूप में काम करता है। और ये इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो आईटी लेट इट बी आरजीए टेक पार्क और अब इको वर्ल्ड स्पेस और जो है ब्रांडेड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और थर्ड फेज़ की जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो भी आने वाली है। तो किसी भी रियल इस्टेट के लिए आपको बहुत सी प्राइम चीज़ें होती हैं कि एक तो उसकी लोकेशन क्या है, वेदर इट इज़ वेल कनेक्टेड टू जो है आपके प्रोफेशन वर्क से कनेक्टेड है, अच्छे से स्कूल हैं या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जस्ट यू कैन सी इस एरिया को यदि आप देखें तो जस्ट मैं आपको जूम करता हूँ। यदि यहाँ से ही आप डिस्टेंस लें तो ये जितने भी ब्रांडेड बिल्डर हैं, लेट इट बी ब्रिगेड, सेंचुरी, जो कि यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर पड़ती है। और यदि मैं थोड़ा सा और भी इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देन यू विल कम टू नो। जस्ट इस एरिया को आप देखिए, जस्ट ये वरथूर वाला, जस्ट आपको यहाँ से करीब ये आपको अगर देखेंगे तो पूरा प्रेस्टीज है, शोभा है और ये सारे अपार्टमेंट यहाँ से जो कुछ तो जो ऑलरेडी इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और जितनी लैंड आप ये देख रहे हैं, जस्ट ये खाली लैंड, जस्ट यू कैन से बिहाइंड गोदरेज 24 और सामने चारों तरफ ये पार्सल ऑफ लैंड बैकेंट है। तो यहाँ पर जैसे सामने देख रहे हैं आप, जैसे इसका बास्केटबॉल कोर्ट है गोदरेज 24 का, तो इसके सामने ही मान्यता का ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मान्यता टेक पार्क और मान्यता भी रियल इस्टेट में अपना काफ़ी कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। तो इस एरिया में जो आप लैंड अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं, तो ये जो खाली लैंड देख रहे हैं, इसमें सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं।
सो व्यूअर्स, जैसा कि मैं बता रहा था, सरजापुर की ग्रोथ के जो रीज़न हैं, सबसे पहले तो इसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आईटी हब, as Sarjapur Road is very much close to major IT hubs like Electronic City, Whitefield and Outer Ring Road, and making a convenient choice for tech professionals. जो भी टेक प्रोफेशनल्स जो अदर स्टेट से आते हैं तो वो अपनी कन्वीनियंट लोकेशन के हिसाब से इट इज़ ग्रोइंग इन दैट फील्ड। एंड दूसरा, इसमें जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन इम्प्रूविंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो भी इसको एक रियल इस्टेट की ग्रोथ की तरफ काफ़ी अच्छा ऑप्शन लेकर आ रहा है। द एरिया इज़ ऑन गोइंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बहुत आ रहा है, इंक्लूडिंग रोड वाइडनिंग, बेटर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड द प्रपोज मेट्रो लाइन, थर्ड फेज़ की जो मेट्रो लाइन है वो भी इसके काफ़ी स्टेशंस इसके यू कैन से from Sarjapur, Kodati office, Karmelaram and coming up to the Sarjapur police station. एंड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी, जब भी आप अपना घर देखते हैं तो ये मैं प्राइम चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका जो प्रोफेशन है वो नज़दीक होना चाहिए, एंड देन इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस एरिया में वो भी आपको जानना ज़रूरी है। एंड दूसरा, जब फैमिली के लिए देखते हैं तो आपको एजुकेशनल जो है फर्दर फ्यूचर क्या इंस्टीट्यूट है, सो ब्रांडेड जो भी है, रेप्यूटेड जो है यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स पे आपको मिल जाएंगे, और हेल्थ केयर टॉप टायर फैसिलिटीज़ वो भी इस एरिया के बहुत नज़दीक है। एंड देन कम्स डाउन टू शॉपिंग एंड entertainment. The area is having many shopping complex and so many entertainment hubs, and so that it makes Sarjapur is a very fast growing वेदर। नाउ क्या होता है, यदि आप अभी इसका जो मैं रेंज भी बता दूं, अभी जो रेट चल रहा है वो दिस पार्ट में नियर अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट से लेकर 13,000 स्क्वायर फीट चल रहा है। इफ़ यू गो टू ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया, बिकॉज अभी लैंड पार्सल तो बेंगलोर में है नहीं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत करने से पहले बोला था कि आपको जो फास्ट ग्रोइंग, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड जो एरिया है वो दो ही है, या तो एयरपोर्ट के नज़दीक नॉर्थ बेंगलोर है या फिर सरजापुर है। सरजापुर इसलिए कन्वीनियंट है कि यहाँ पे बहुत ही आईटी ऑफिसेस हैं, और जो अभी बेसिक जो प्राइस ऑफ लैंड है वो थोड़ा सा कम है, 11,000 से लेकर 13,000 के बीच में है। तो ये सब जो है एक काफ़ी जो यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस एरिया में, तो उनके लिए एक बहुत ही ऑप्शन है। दे कैन जस्ट विजिट दैट एरिया एंड एज़ पर देयर कन्वीनियंट दे कैन टेक डिसीजन। मेरा मकसद यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है क्या क्या रियल इस्टेट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बिकॉज लैंड में आपको जस्ट आपको जूम करके, बिकॉज इसके सामने जितना भी देख रहे हैं वो सारा ऑक्यूपाइड है, कई नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और चाहे आपका एवरेज बिल्डर कॉन्फिडेंट से लेके या फिर टॉप टायर बिल्डर जो है प्रेस्टीज, शोभा, गोदरेज, और जो है ये पैन इंडिया बिल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर अपना नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सो यू कैन सी सरजापुर यदि आप 5 साल पहले देखें तो केवल एक विलेज पार्सल ऑफ विलेज लैंड था, लेकिन अभी यदि आप देखते हैं तो इट इज़ बिकमिंग ए फास्ट ग्रोइंग एंड यू कैन से डेवलपमेंट एरिया। और जिन्होंने ये चीज़ें 5 साल पहले अपना प्रॉपर्टी में बुक किया है तो उनको तो काफ़ी कुछ ग्रोथ मिला होगा अभी भी इस एरिया में एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बेंगलोर, बिकॉज इसका लोकेशन इतना अच्छा है कि आपको जो है, और कीमत जो मैंने रियल इस्टेट की बताई वो अभी थोड़े से कम स्केल पर है। तो यू कैन जस्ट हैव ए विजिट एंड वेर एवर यू वांट टू बुक द as per your requirement, as per your fund budget, you can just book it। तो मैं आपको केवल इस एरिया का दिखा रहा हूँ। जस्ट यदि आप गोदरेज 24 से ही देखें तो ये जो वर्थूर है और जो है हार्डली 5 किलोमीटर है, सो दैट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एंड इस एरिया में काफ़ी कुछ बिल्डर आ रहे हैं। सो मेरा कोशिश ये था कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस एरिया का भी कुछ बता दूं, सो दैट कि जो है कई बार व्यूअर्स मैसेज के थ्रू पूछते हैं कि सरजापुर में और कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सो अपना वीकेंड आप देख के एक बार विजिट, कोई भी प्रॉपर्टी जल्दी में नहीं लेना है,
और यदि आपने, चूँकि अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, यू नीड टू विजिट number of times and then check as per your requirement whether it is feasible and convenient to your requirement, then only you can make a decision, because ultimately it is your hard earned money, so for which you need to check all the legality कि क्या उस एरिया में आपको सारी जो आपकी सोच है उस हिसाब से आपको फैसिलिटी मिल रही है या नहीं। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट डिसाइड करें तो बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली योर हार्ड एंड मनी, डिसाइड विद गुड बिल्डर विच हैज़ गॉट फाइनेंशियल हेल्थ इन द मार्केट एंड गुड रेपुटेशन। वेयर जो भी है अभी लोकल बिल्डर्स जो है उनको मैं एडवोकेसी नहीं देता हूँ, बिकॉज रीज़न है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो लोकल ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझते हैं, और जब वो अल्टीमेटली जो है कम, और जो भी बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लोकल बिल्डर होगा यदि आपको कम प्राइस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ए क्लास बिल्डर, तो उसमें कुछ तो खामियां होंगी, चाहे बिल्ट इन में खामियां हो चाहे मटेरियल में हो। तो सोच समझ के उन चीज़ों को जो है आपको सारे लीगलिटी चेक करना है कि अथोराइज बाय ऑल मीन्स व्हेन यू फाइंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस प्रॉपर्टी, लाइक उनका रेरा होना चाहिए, लाइक बैंक अप्रूवल होना चाहिए, और कोई भी एनजीटी और एनी अथॉरिटी वाइज एनी लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू कैन, एंड फॉर दिस यू रिक्वायर नंबर ऑफ विजिट टू दैट एरिया टू नो दैट एरिया, एंड जो बिल्डर ने जिसमें भी आप बुक कर रहे हों तो उसका प्रीवियस हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस मकसद से मैंने ये सरजापुर का कुछ आपको व्यू और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो व्यूअर्स, हाउ यू लाइक माय दिस वीडियो, लेट मी नो, एंड आल्सो इट इज़ रिक्वेस्ट इफ यू लाइक then comment me through message me through comment box, and also it is request to subscribe my channel and press bell icon so that कि मैं इसी तरीके के informative वीडियो आप तक लेकर आता रहूँ। एंड